जीवन सबसे पहले खतरे में आता है। नमस्कार, हम द अचीवर्स आप सभी के सामने एक स्क्रिप्ट प्रस्तुत करने वाले हैं। इस स्क्रिप्ट के जरिए हम आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरह पेड़ों की अनदेखी कटाई से मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है और साथ यह भी कि सही समय पर जागरूक होकर हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक हरे भरे जंगल से, जहाँ पेड़ों की शाखाएं जैसे आसमान को छूती हो और हर पत्ता हवा संग गुनगुनाता हो। इसी स्वर्ग जैसे जंगल में रहते हैं चूचू चिड़िया, मीठी गिलहरी, शरारती चीकू बंदर और सबसे अनोखी पेड़ वृक्षराज बाबा। चूचू चिड़िया बनी है मोनिका, मीठी गिलहरी और मानव बाबू की पत्नी बनी है पूजा, मानव बाबू बनी है यशस्वी, भोलू और रवि बनी है स्वाति, डॉक्टर रॉय और शरारती चीकू बंदर बनी है दीपाली और वृक्षराज बने हैं मनीष। तो आगे चलते हैं जंगल की ओर और देखते हैं क्या होता है। चूचू चिड़िया मेरा नाम, गाना चुका मेरा काम। अरे ओ चूचू, चूचू कहाँ हो? घोंसले में कहीं सो तो नहीं गई? दिखाई भी नहीं दे रही हूँ, कहाँ हो चूचू? अरे हाँ हाँ यही हूँ, मैं भी उसी के मजे ले रही हूँ। और तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुमने पेड़ के सारे फल अकेले ही खा लिए हो। हाँ हाँ क्यों नहीं, फल थे ही इतने मीठे कि मेरी चटोरी जीभ बोली कि और दो और दो। अरे बच्चों, इतनी शरारत मत करो, तुम गिर जाओगे। नहीं बाबा, देखो ना कितना सुहाना मौसम है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ कोई वाईफाई भी नहीं है, फिर भी सब कितना कनेक्टेड है, नो नेटवर्क प्रॉब्लम। क्या आप सभी ने देखा ये अपनी जंगल की मस्ती में कितना खोए हुए हैं? इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि इनकी दुनिया पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आगे देखते हैं। तभी तो मुझे साइड बहुत पसंद आई है। यहाँ बनेगा मॉल, ऑक्सीजन मॉल। जहाँ पे ये सब जाकर ना शॉपिंग करेंगे। ठीक है फिर तो मालिक, फिर तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। अब चलो पुरानी साइड पे, वहाँ काम बाकी है। और सुनो, मेरे लिए मदिरा का प्रबंध कर देना। चलो। ये कौन आया जंगल में? हुई है किसकी आहट? अनजानों के आने से सबके मन में थी घबराहट। बदल गया जंगल का पूरा माहौल, डर से कांप रहे थे सारे। क्या था वो इतना भयानक? वृक्षराज बाबा, ये कौन थे? हमारे मनुष्य थे बच्चों। पर वो यहाँ क्यों आए थे बाबा? वो तो मुझे भी नहीं पता। अब हमें कौन बताएगा कि वो कौन थे और यहाँ क्यों आए थे बाबा? वो देखो चीकू भैया आ रहे हैं, उन्हें जरूर पता होगा। मेरा नाम है चीकू बंदर, हम हूँ इस जंगल का सिकंदर। अरे चीकू भैया, क्या आप मनुष्य को जानते हो? हाँ हाँ, काहे नहीं जानूंगा भाई, हम भी तो इंस्टाग्राम पे इन सबको फॉलो करता हूँ। अरे तुम लोग कहाँ जाना हो, इंस्टाग्राम पे देखो कौन चिड़िया का नाम है। तुम कभी नहीं ना करो इन इंसानों की बस्ती में। ओ छोड़ो, तुम लोग काहे पूछ रहे हो इन इंसानों का बारे में? अरे आपने देखा नहीं, हमारे जंगल में
इस वन में खड़ा हूँ मैं, हर साथ में इतिहास गढ़ा हूँ मैं। ना सिर्फ एक पेड़ एक जीवन गाथा हूँ, धरती की धड़कन हरियाली का पद हूँ। मैंने ऋषियों को तप करते देखा है, हर प्राणी को चैन से जीते देखा है। मैं हूँ वृक्षराज, इस जंगल का पहरेदार, अब खतरे में है मेरा हक और पूरा परिवार। ओ वृक्षराज, फिर सारी इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देगा। 1000 लाइक तो मिल ही जाएगा भाई। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम सोचे थोड़ा सिंपैथी गेन कर लेते भाई। छोड़िए, हम तो चलता हूँ गूगलवा पे अपने लिए एक तो नवा घर भी तो ढूंढना है। अच्छा, हमको ज्यादा मिस नहीं ना कीजिएगा। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का दुआ में स्वाद रखना। चीकू भैया तो निकल गए अपने लिए नया घर ढूंढने। क्या वृक्षराज बचा पाएगा अपने पूरे जंगल को? उस रात तो वृक्षराज ने झुंझुनू और मीठी को बहलाकर सुला दिया, लेकिन अगली सुबह क्या होगा? जी मालिक। अब तुम्हें काम तो पता है ना? जी मालिक। तो लग जाओ काम पे, यहाँ के सारे पेड़ काट दो। ठीक है मालिक, अभी करता हूँ काम। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अरे मालिक, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। तुम यहाँ माहौल बनाना चाहते हो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मालिक, ये तो बोलता भी है। हाँ, क्यों नहीं, हम भी जीव हैं, हमारी भी फीलिंग्स होती हैं। हाँ हाँ, हमारा दिल भी टूटता है। हम तुम इंसानों की तरह इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करते, तो क्या हुआ, हमें भी हर्ट होता है भाई। अभी तो जा रहा हूँ मैं वृक्षराज, पर कल आता हूँ, तेरा कल्याण करने। वृक्षराज को बोलता देख मानव बाबू का मन घबराने लगा। लेकिन आज उनके बेटे रवि का जन्मदिन भी है। घर लौटते हुए उनके चेहरे पर चिंता भी थी, लेकिन मन में बेटे की खुशियाँ भी। तो आइए चलते हैं मानव बाबू के घर, जहाँ उनका बेटा रवि उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सीन को मानव बाबू के घर का दृश्य। ये पापा आ गए, पापा आ गए। कैसे हो मेरे बेटे? अच्छा हूँ पापा। कैसा रहा आपका जन्मदिन? पापा, आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा। मैंने स्कूल में तोड़ना भी भागी। हाँ, बहुत बढ़िया। कहाँ है तुम्हारी माँ? माँ, कहाँ हो माँ? आई बेटे, अजी सुनते हो, मैं कह रही थी आज हमारे बेटे का जन्मदिन भी है, क्यों ना हम अपने बेटे के जन्मदिन पे एक छोटी सी पार्टी रख दें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसी पार्टी करना कि सब मोहल्ले को पता चल जाए कि मानव बाबू के बेटे का पार्टी हो रही है। अपना जाओ काम पे, तैयारी करो, जाओ जाओ। जाओ बेटे, तुम भी खेलो। बस माँ, आंटी, माँ, आंटी। बेटे क्या हुआ? अरे रवि के पापा जल्दी आओ। अरे पापा देखो बेटे को क्या हो गया? खराब लग गई लक्ष्मी। चलो जल्दी इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। लक्ष्मी, इधर इसका चेकअप करो। क्या इस बच्चे को इससे
कवि को ब्रोंकाइटिस है जो एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है। ये अटैक उसी के सिम्टम्स है। माँ, क्या हवा मुझे बीमार कर रही है? हवा ने मेरे दोस्तों को तो कुछ नहीं किया। नहीं बेटे, इसमें हवा का कोई दोष नहीं है। ये तो हम ही हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपनी लालच में हमने सारे पेड़ काट दिए, जंगल के जंगल बर्बाद कर दिए, वहाँ फैक्ट्री बना दी, मॉल बना दिए, तो ताजी हवा कहाँ से आएगी? माँ, क्या मैं अब कभी ठीक नहीं होगा? नहीं बेटे, ऐसे नहीं करती। ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। जो तुम दिन रात बैठ के बीड़ी सिगरेट फूकते हो ना, तुम्हारे कारण हो रहा है। फिर तुमने मेरे बेटे को बीमार कर दिया है। अब इसको ठीक करा के लाओ। समझना पड़ेगा, आप जो दिन भर सिगरेट पीते रहते हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार और आपके आसपास के सभी लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। और ऐसी हालत में तो सिगरेट आपके बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप ये बुरी आदतें छोड़ दें और अपने परिवार का ख्याल रखें। मुझे माफ कर दो, मैं ये ठीक नहीं करूँगी। अभी तो मैं कुछ दवा लिख देता हूँ, इम्प्रूवमेंट हुई तो ठीक है, वरना एक हफ्ते बाद इसे दोबारा ले आना। और हाँ रवि बेटे, बाहर का कुछ नहीं खाना, ठीक है? चाउमीन बर्गर कुछ नहीं। इसको रोज ताजी हवा में सैर कराइए, योगा कराइए, प्राणायाम कराइए और सिर्फ स्वस्थ और ताजा भोजन ही दीजिए। ये लीजिए। धन्यवाद डॉक्टर। उसी रात ये मैंने क्या कर दिया? सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मेरी ही वजह से मेरा बेटा बीमार है। मैं कल ही जाकर रिक्शा से माफी मांगूंगी। अगली सुबह जंगल का दृश्य। आगे माना बाबू, मैं कटने के लिए तैयार हूँ, पर एक बात याद रखना, हमसे ही आपको जीवन मिलता है। मैं गिरा तो धरती बंजर होगी, तेरी दुनिया वीरान होगी। अभी भी समय है, सोच ले ऐ इंसान, वरना तेरी सांसें चंद लम्हों की मेहमान होंगी। नहीं वृक्षराज, मैं तुम्हें काटने नहीं, तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी वृक्षराज, मुझे माफ कर दो वृक्षराज, मुझे माफ कर दो। अपनी गलती का एहसास सबको होगा तो हमारा परिवार कटने से बच जाता है। आज से 2 साल बाद क्या आप सभी ने देखा कि कैसे मानव बाबू शब्द से रक्षक बन गए? जो धरती हमें जीवन देती है वही हमसे संरक्षण मांग रही है। पेड़ केवल लकड़ी नहीं है, हमारी सांसें हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों की उम्मीद है। लेकिन जब इंसान नशे में गिरफ्त हो जाता है तो ना उसे केवल अपने बच्चों समझ पाता है और ना ही प्रकृति का महत्व समझ पाता है। तो आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि आज से हम सब पेड़ काटेंगे नहीं बल्कि पेड़ लगाएंगे। धन्यवाद। बेटी वहीं पे आप सर आपको एक ओथ करवाना है।